बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटर हेल्प लाइन की तरफ से हाजिर हैं तमाम नाज़रीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो इनकम टैक्स के बारे में है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के बारे में बहुत सारे सवालात जो हैं उनके जवाबात कि इनकम टैक्स किसको देना होता है, तनख्वाहदार तबका यानी कि ऐसे अफराद जो मुलाजमत पेशा होते हैं उनको इनकम टैक्स देना होता है तो कितनी इनकम पर उनको इनकम टैक्स देना होगा। इसके अलावा जायदाद पे इनकम टैक्स है या नहीं है, घरों पे इनकम टैक्स, इसके अलावा इस तरह सारी तफसील इस वीडियो में मौजूद है। चलें चलते हम देखते हैं वन बाई वन के किस किस को जो है वो इनकम टैक्स देना होता है और किस किस को जो है रिलैक्सेशन होती है इस पर, तो सारे सवालात इसमें मौजूद हैं। चलें हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इनकम टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक बुनियादी सवालात और उनके जवाबात। पहला सवाल जो है, इनकम टैक्स किन अफराद पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजम होता है, यानी कि किन अफराद को इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना होता है, उन अफराद की डिटेल आ रही है। तो पहला क्वेश्चन को हम के जवाब की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन के जवाब में है इनकम टैक्स में पहले से रजिस्टर्ड अफराद, ऐसे अफराद जो पहले से रजिस्टर्ड हैं जिनके पास NTN नंबर मौजूद है FBR का, उनको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है जमा करवाना ज़रूरी है। उनके लिए जो है इनकम टैक्स का गोशवारा जो है वो जमा करवाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तनख्वाहदार अफराद, ऐसे अफराद जो मुलाजमत पेशा हैं, ठीक है, सालाना आमदनी उनकी काबिल टैक्स हद मुकर्रर काबिल टैक्स आमदनी की हद में है तो उनको जो है वो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना पड़ेगा। माली साल 2019-20 के लिए ये जो हद मुकर्रर हद थी 6 लाख रुपए सालाना मुकर्रर की गई है, ठीक है। ऐसे तनख्वाहदार या मुलाजमत पेशा अफराद जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख या इससे ज़ायद है तो उनको जो है वो अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना पड़ेगा, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो जमा करवाएंगे। कारोबारी हज़रात, वो तमाम कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदनी काबिल टैक्स आमदनी की मुकर्रर हद से ज़ायद है को अपनी रिटर्न जमा करवाना होगी, गोशवारा उनको जमा करवाना होगा। माली साल 19-20 में ये हद 4 लाख रुपए की मुकर्रर की गई है, यानी कि वो तमाम कारोबारी हजरात जिनकी सालाना आमदनी जुलाई 19 से लेकर जून 2020 तक 4 लाख से ज़ायद है अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, ठीक है ना जी। कारोबारी अफराद जिनकी 4 लाख रुपए से सालाना जो है वो आमदन जो है ज़ायद है तो वो अपना गोशवारा जमा ज़रूर करवाएंगे। गैर मनकूला जायदाद की मलकियत के हामिल अफराद, वो तमाम अफराद जिनके पास किसी भी म्यूनसिपल के इलाके में 250 गज या इससे ज़ायद रकबे की ज़मीन, घर या फ्लैट है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाएंगे, ठीक है ना जी। इसी तरह वो तमाम इलाके जहां गवर्नमेंट प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का हक महफूज रखती है में अगर किसी भी फर्द की मलकियत में 500 मुरब्बा गज या इससे ज़ायद रकबे की ज़मीन या घर हो या फिर 2000 मुरब्बा फीट का फ्लैट हो तो वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, ठीक है ना जी। काबिल टैक्स ऐसा एरिया, ऐसे इलाके में आपके पास जो है फ्लैट है या कोई घर है जो 500 मुरब्बा गज या 2000 मुरब्बा फीट है जहां गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा सकती है तो वहां आपको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गाड़ी की मलकियत के हामिल अफराद, वो तमाम अफराद जिनके नाम 1000 सीसी या इससे ज़ायद सीसी की गाड़ी मौजूद हो वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। ऐसे अफराद जिनके पास 1000 सीसी की गाड़ी है या इससे ज़ायद की गाड़ी है तो वो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाएंगे। किसी भी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड अफराद, ठीक है, वो तमाम अफराद जिनकी हैसियत रेजिडेंट है और वो किसी भी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी जैसा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल PMDC, ठीक है, पाकिस्तान बार काउंसिल और इसी तरह की किसी भी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड हो को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी होगी। किसी भी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड अफराद, ऐसे अफराद जो कि रेजिडेंट हैं, हैसियत रखते हैं यानी कि शहरी हैं मुल्क के, और किसी भी ट्रेड या प्रोफेशनल बॉडी जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, PMDC यानी कि मेडिकल की है, पाकिस्तान बार काउंसिल है, इस तरह किसी भी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी से रजिस्टर्ड होंगे उनको इनकम टैक्स का गोशवारा जमा कराना ज़रूरी है। पाकिस्तान में मौजूद बैरून मुल्क से आमदन हासिल करने वाले अफराद, ऐसे अफराद जो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं लेकिन उनकी जो आमदन का ज़राए है वो बैरून मुल्क है, ठीक है, बैरून मुल्क से उनको पैसे आते हैं, उनकी इनकम का जरिया है, तो वह तमाम अफराद जिनकी हैसियत रेजिडेंट हैं, मुल्क के रिहायशी हैं, आमदनी का जरिया बैरून मुल्क से है, सालाना आमदन $10,000 से जायद है,
तो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना होगा, यानी कि सालाना आमदन $10,000 से जायद होने पर आपको इनकम टैक्स का गोशवारा या रिटर्न जमा करवानी ज़रूरी होगा। पाकिस्तान नंबर ए रह कर बरून मुल्क में असासाजात रखने वाले अफराद, ऐसे अफराद जो पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन उनके असासाजात बिजनेस जो है वो बरून मुल्क है, वो तमाम अफराद ठीक है हैसियत रेजिडेंट हैं, यानी कि रिहायशी हैं इस मुल्क के। किसी भी बरून मुल्क में उनके असासाजात की मालियत $1,00,000 से जायद है तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होगा, यानी कि 1 लाख या 1 लाख से जायद है तो उनका जो है 1 लाख से जायद है तो उनको जो है $1,00,000 हैं तो उनको इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना होगा। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली के कनेक्शन के हामल अफराद, ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी चल रहा है कि कौन से लोग जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स का गोशवारा जो है वो जमा करवाएंगे। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली के कनेक्शन के हामल अफराद, ऐसे तमाम अफराद जिनके पास जो है कमर्शियल या इंडस्ट्रियल बिजली के कनेक्शन हो उन पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स जमा करवाने वाले अफराद, ऐसे अफराद जिन्होंने पिछले 2 सालों में जो है टैक्स जमा करवाया है, रिटर्न जमा करवाया है, इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाया है, तो वो भी इस साल भी जो है अपना गोशवारा जमा करवाएंगे। वो तमाम अफराद जिन पर गुज़श्ता 2 सालों में किसी भी तरह की आमदन पर इनकम टैक्स लगा हो को इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। गैर मुनाफा बख्श तंजीमें, ऐसी तमाम NGOs तंजीमें, तमाम गैर मुनाफा बख्श तंजीमें और इसी तरह के दूसरे रजिस्टर्ड फलाई इदारे सब पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होता है, क्योंकि तमाम NGOs के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स जो है रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। तमाम तरह की कंपनियां, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस, किसी का भी बिजनेस जो है वो कंपनी की तारीफ के अंदर फिट आएगा तो वो बिजनेस जो है वो कंपनी कहलाएगा। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना होता है। तमाम कंपनियों पर जो है वो सालाना इनकम टैक्स का जो गोशवारा होता है वो जमा करवाना ज़रूरी होता है। गुज़श्ता 2 साल के कारोबारी नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करने वाले कारोबारी हजरात, ठीक है ना जी, ऐसे अफराद जो 2 साल से जो है वो अपने नुकसान को मौजूदा साल में कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करना चाहते हैं पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना ज़रूरी है। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ कि किन अफराद पर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजम नहीं है। ऐसे कौन से अफराद हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स का रिटर्न या इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। तो पहले नंबर पर कौन है, वो तमाम अफराद जिनकी उम्र 25 साल से कम है, उनके नाम कोई गैर मनकूला जायदाद या फिर 1000 सीसी या इससे ज़ायद गाड़ी है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी और शर्त पर पूरा नहीं उतरते को टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गैर मनकूला जायदाद हो या 1000 सीसी या इससे ज़्यादा सीसी की गाड़ी हो तो उनके ऊपर अगर कोई और टैक्स नहीं लगता, कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर टैक्स लगे, तो उनके लिए जो है वो गोशवारा जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। बेवा, यतीम, जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद जिनके नाम कोई गैर मनकूला जायदाद या फिर 1000 सीसी या इससे ज़्यादा गाड़ी है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी और शर्त पर पूरा नहीं उतरते तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक तो 25 साल से कम है, तो दूसरे नंबर पर वो ऐसे अफराद हैं बेवा, यतीम, जिस्मानी तौर पर मजदूर अफराद जिनके नाम कोई गैर मनकूला जायदाद या फिर 1000 सीसी या इससे ज़्यादा गाड़ी है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी और शर्त पर पूरा नहीं उतरते तो टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट अफराद जिनके नाम सिर्फ गैर मनकूला जायदाद हो, यानी कि नॉन रेजिडेंट यहाँ के रिहायशी नहीं है लेकिन उनके नाम को गैर मनकूला जायदाद है और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की किसी और शर्त पर पूरा नहीं उतरते तो टैक्स रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने की उनको भी ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 3 इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवाने की बुनियादी फ़वाइद क्या हैं, यानी कि आप जमा करवाने के आपको क्या फ़वाइद मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं 1 बाय 1। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाकर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम आने के फ़वाइद दर्ज झेल हैं, यानी कि एक्टिव पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा टैक्स होल्डर में, तो आपको क्या मिलेगा जी, बैंकों में किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पर एडवांस इनकम टैक्स की कटौती से मुकम्मल इस्तिस्ना होता है, ठीक है ना, किसी भी किस्म के ट्रांजैक्शन से एडवांस जो इनकम टैक्स कट जाता है उससे आप मुकम्मल तौर पर बच सकते हैं। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 50% रह जाएगी, 50% आपको छूट मिल जाएगी इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाने की सूरत में। जायदाद की खरीद और फरोख्त के दौरान एडवांस इनकम टैक्स की शरह में भी 50%
हो जाएगी। सेविंग अकाउंट और दूसरी बचत की स्कीमों से हासिल होने वाले मुनाफे पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 50% हो जाएगी। प्राइस बॉन्ड से निकलने वाले इनामी रकम पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह भी 50% हो जाएगी। आमदन से ज़ायद इजाफी इनकम टैक्स एडजस्टेबल इनकम टैक्स का रिफंड हासिल करने की सहूलत भी होती है कि आमदन से ज़ायद इजाफी इनकम टैक्स, यानी कि अगर कहीं से गलती से आपसे जो है वो इजाफी इनकम टैक्स वसूल कर लिया जाएगा तो वो रिफंड भी आपको किया जाएगा। सवाल नंबर 4 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की मुकर्रर तारीख क्या है? कब तक जो है आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकते हैं साल की मुकम्मल? तो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की मुकर्रर तारीख तनख्वाहदार अफराद के गोशवारे 30 सितंबर डेडलाइन है। 30 सितंबर से पहले आप जो है वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवा दें। बिजनेस इंडिविजुअल एओपीज पार्टनरशिप्स के गोशवारे भी 30 सितंबर तक हैं। तमाम कंपनियां जिनका टैक्स साल 1 जनवरी से लेकर 30 जून के दरमियान ख़त्म होता है कि गोशवारे 31 दिसंबर तक काबिल कबूल होते हैं, वो 31 दिसंबर तक जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लेके आएंगे वीडियोस आपके लिए हाउ टू फिल सबमिट ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आप ऑनलाइन जो है अपना टैक्स गोशवारा इनकम टैक्स का गोशवारा जो है वो किस तरह जमा करवा सकते हैं। एक मुकम्मल सीरीज लेके आएंगे, मुकम्मल वीडियो है, इसलिए हमारे इस चैनल एजुकेटर हेल्पलाइन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ बेल आइकन है उसको दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि जब भी हम जो है वो ऑनलाइन जो इनकम टैक्स का गोशवारा फिल करने की एक डिटेल वीडियो लेकर आएँ तो फ़ौरन ही आपके पास जो है हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप फ़ौरन उसे देखकर जो है बआसानी अपना गोशवारा जमा करवा सकें। अल्लाह हाफिज़।